इतिहास में एक समय ऐसा भी रहा है जब याचक के पानी मांगने पर उसे मिश्रित दूध दिया जाता था। तब देश में दूध और घी की नदियां बहा करती थी। हमारे अपने देखे काल में ही किसी के पानी मांगने पर उसे पहले गुड़ की डली भेंट की जाती थी और फिर उसके बाद पानी का गिलास। हमारा कोई पर्व हो, उत्सव हो, ऐसा नहीं होता जिस पर हम अपने बंधु बांधवों और इष्ट मित्रों का मुंह मीठा नहीं कराते। मांगलिक अवसरों पर लड्डू, बतासे, गुड़ आदि बांटकर अपनी प्रसन्नता को मिल बांट लेने की परंपरा तो हमारे देश में लंबे समय से हो रही है। सच तो यह है कि मीठे की सबसे अधिक खपत हमारे देश में ही है, और हो भी क्यों ना। मिठास जो भरी है हमारी भाषा में, हमारे देश में मिठास भरा प्राचीन आयुर्वेद के ग्रंथों में मधुर रस के पदार्थों के से भोजन का श्री गणेश करने का परामर्श दिया गया है। ब्रह्मांड पुराण में भोजन का समापन भी मीठे पदार्थों के से ही करने का एक तरीके से सुझाव दिया जाता है। एक ग्रंथ में तो भोजन में मूंग की दाल, शहद, घी और शक्कर का शामिल रहना बहुत अनिवार्य माना गया है। समुद्र सुपना शूद्र न चाणने धूर्त सक्रम सुग्रीष्म ऋतु में खाली चावलों के भात में शक्कर मिलाकर सेवन करने का सुझाव भी दिया गया है। शक्ति 6 पर मिश्री मिले दूध और दूध की मिठाइयों के सेवन करने की बात भी कही गई है। बिल्कुल ये सारी चीजें सुश्रुत ने तो कहा भी है कि भोजन 6 प्रकार गिनाए हैं, जिसमें सुश्रुत ने, जिसमें चुष्म है, पेप है, लेह है, भोज्य है, भाज्य है और चौर्ण पाचन की दृष्टि से पदार्थ सबसे अधिक सुपाच्य बताए गए हैं। फिर कम से कम उनकी सुपाच्यता कम होती जाती है और चवर्य सबसे कम सुपाच्य होते हैं। ईख या गन्ने को जो मिठास का प्रमुख स्रोत है पहले वर्ग में रखा गया है। गन्ने का, हालांकि गन्ने का रस, उसका शरबत, फलों के रस, पेय पदार्थ और में चटनी है, सौंठ है, कढ़ी है, लोहा दाल है, भात है, भोज्य है, लड्डू है, पेड़ा है, बर्फी है और चना, परवल, मूंगफली, इन सब के अंदर भी गुड़ और मिठास का उपयोग होता रहा है। मिठास का दूसरा नाम गन्ना हमारे उत्तर भारत में कहा भी जाता है। विशेषकर भोजन में मिठास की बात करें तो हमारा ध्यान बरबस गन्ने की ओर चला जाता है। उससे हम अनेक रूपों में मिठास प्रदान करने वाले पदार्थ तैयार कर सकते हैं और बना भी सकते हैं। जैसे गुड़ है, राब है, शक्कर है, खांड है, बूरा है, मिश्री है और चीनी भी। यो मिठास प्राप्त करने के कुछ अन्य स्रोत भी हैं। मधु या शहद हमारे लिए प्रकृति का उपहार है, जिसे वह मधुमक्खियों के द्वारा फलों के रस से तैयार कराती है। दक्षिण भारत की बात करें तो वहां पर ताड़ से गुड़ और शक्कर बनाई जाती है, तैयार की जाती है, ताड़ी भी कहते हैं। पश्चिमी एशिया के देश खजूर से यह काम लेते हैं और मिठास बनाते हैं। यूरोपियन देश चुकंदर से चीनी तैयार करते हैं, क्योंकि अब सैकरीन नाम से कृत्रिम चीनी भी बाजार में आने लगी है और उपलब्ध भारी मात्रा में है, जो नुकसान देती है, जो मधुमेह के लिए, रोगियों के लिए भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक बताई गई है।
तो इसी चीजों को भी फिर भी चीनी या उसकी शाखा या कोई भी और चीज उसकी बहनें या इस तरह की चीजें जिस तरह से प्राप्त की जा सकती है उससे प्रमुख स्रोत उन सबका गन्ना ही कहा जाता है। विश्व में जितने क्षेत्र में गन्ने की खेती की जाती है उसका लगभग आधा हमारे देश में होता है, यानी कि 50% मिठास। कोई आश्चर्य नहीं कि गन्ने की फसल हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक फसलों में से एक मानी गई है। चीनी उद्योग हमारे देश के प्रमुख उद्योगों में से एक है। हालांकि इस उद्योग को बहुत पुराना नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चौथे दशक के बाद या फिर दूसरे महायुद्ध के दौरान ही इसका तेजी से विकास हुआ। ये सारी चीजें हमारा इतिहास भी बताता रहता है। लेकिन शक्कर, गुड़, मिश्री आदि के बारे में बात करें तो यह बात नहीं कही जा सकती कि हजारों वर्षों से यह उद्योग यहाँ स्थापित रहा है। कुछ वर्षों पूर्व तक हमारा देश चीनी का निर्यातक भी रहा। हालांकि बहुत दूसरे देश हैं जहाँ का कुछ आंतरिक खपत भी वृद्धि के कारण समझ लीजिए निर्यात कम हुआ है। कुछ विभिन्न कारणों से भी उत्पादन में कमी के कारण इस वर्ष हमें विदेशों से भी चीनी का आयात करने को बाध्य होना पड़ा। ये बड़ी अजीब सी बात है कि दुनिया को देने वाले हम लोग अब वापस दूसरों से मांगते हैं। सिंध के प्राचीन इतिहास पर प्रकाशित पुस्तक सिंधु सोवी रसू में टांड द्वारा लिखा गया राजस्थान के हिंदी अनुवाद में राय बहादुर गौरी शंकर ओझा की एक अत्यंत दिलचस्प टिप्पणी इस प्रकार की गई है, जिसे देखा भी गया। उस टिप्पणी के बारे में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। घग्गर नदी की एक शाखा का नाम साकड़ा अथवा हाकड़ा था, जो पहले पंजाब से चलकर बीकानेर और जोधपुर राज्यों में से बहती सिंधु में पड़ती थी, परंतु समय से उसका प्रवाह बंद हो गया, जिसके बारे में बहुत बातें प्रचलित हैं। किंतु उसके बंद होने का कारण यह है कि इस तरफ का मतलब राजस्थान की बात करें कि राजस्थान का जो किनारा था वो ऊंचा होते होते बिल्कुल बंद हो गया। अभी तक थोड़ा थोड़ा पानी बीकानेर राज्य के हनुमानगढ़ प्रदेश में आता है, जहां उससे गेहूं आदि की खेती होती है। उसे वहां वाले कग्गर नदी भी कहते हैं। मारवाड़ में हाकड़ा के बहने का मारवाड़ी जो है का यह प्रमाण है कि जोधपुर और मालानी के परगनों में बहुत से गांवों की सीमा के अंदर गन्ना पेड़ने यानी कि गन्ने की जो पिलाई जिसे पत्थर के कोलू पड़े मिलते हैं, जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि पहले यहां हाकड़ा नदी बहती थी, जिसके किनारे गन्ने की खेती होती थी, जिसे इन्हें कोलुओं में पेर कर गुड़ बनाया जाता था। नेचुरली सारी सभ्यताएं नदी के किनारे ही हुई हैं। राजस्थान प्रथम खंड रेत में गन्ने के खेत, अजीब सी बात, यानी कि राजस्थान में पत्थर के कोलुओं का मिलना गन्ने की कृषि की प्राचीनता का ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमाण है। यहां जिस घग्गर या कग्गर नदी का उल्लेख है उसे वैदिक कालीन सरस्वती होने का विश्वास किया जाता है, यानी कि उस तरह की उस नदी को माना जाता है। ईसा की 6वीं शताब्दी की बात करें तो इस नदी में पानी था और उसके तट पर रंग महल जैसे संपन्न
नगर बसे हुए थे, जो अब अस्तित्व शेष हो गए हैं या कालातीत हो गए हैं। यदि हम प्रागैतिहासिक की बात करें तो खोज में जो है तो यह क्षेत्र हड़प्पा कालीन संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र भी रहा है। यानी कि गन्ना खाली उत्तर भारत और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ही नहीं, राजस्थान का भी हिस्सा रहा है। आयुर्वेद के जनक ये समझे जाने वाले चरक और सुश्रुत दो बड़े वैज्ञानिक जो माने जाते हैं, गन्ने की विभिन्न जातियों, उससे बनने वाले विभिन्न पदार्थों और उनके औषधीय गुणों का ज्ञान भी था। चरक कनिष्क यानी कि कुषाण वंश की बात करें कि समकालीन समझे जाते थे, चरक को कहा जाता था, और उन्होंने कनिष्क की एक रानी को भी एक असाध्य रोग से मुक्ति दिलाई। कनिष्क का काल ईस्वी सन के प्रारंभ से पहले का समझा जाता है और इसीलिए उसमें गन्ने के रस और गुड़ को आयुर्वेद का महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया। बड़ी से बड़ी बीमारियों को भी इसमें ठीक किया गया। भूमि रस, गुड़ मूल, असीपन, मधुतृण, संस्कृत में बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो गन्ने के अनेक ऐसे नाम के रूप में लिया जाता था। आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों में की बात करें तो गुड़ का पृथक से अलग से उल्लेख किया गया है। रूप रंग के अनुसार उसकी अनेक जातियां भी बनाई गई, जैसे पौंड्रक, भीषक, वंशक, सतपोरक, करतार, तापसेक, कंठसेक, सूचीपत्र, नेपाल दीर्घपत्र। बड़ी अजीब सी बात है कि नीलापुर, गौसक आदि बहुत सारे नामों से गुड़ को नवाजा भी गया। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों की बात करें तो गन्ने का एक नाम पोंडा भी रखा गया था। गन्ने का पोंडा कहते हैं, ये सफेद या कुछ पीलापन लिए हुए होता है। तो इस जो पोंड्रक है उससे जो गुड़ बना, पोंड्रक और भीरुकबात पित्तनाशक, रस और पाक में मधुर, शीतल और बल करता भी है। यानी कि कुल मिला के अगर मैं ये कहूं कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे शीतलता देने के लिए और रक्त शोधन के लिए, और कहना चाहिए कुल मिलाकर हर प्रकार से गन्ने का रस और गुड़ हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। कफ को भी नाशक करता है, ये दस्तावार को भी कंट्रोल करता है। दस्तावार से मतलब आपके जुलाब से है। तो इस तरह की चीजें हमारे आयुर्वेद में भी इसका जिक्र किया जाता रहा है। हालांकि बम्बईया लोग जो होते हैं वो इसे ईख कहते हैं गन्ने को। और कुल मिलाकर आजकल हम गुड़ की ढैया, गुड़ की बाल्टी, बट्टा, अधसेर और फिर उसके बाद में कहना चाहिए जो बूरा की तरह से हो जाती है उसे शक्कर के रूप में भी हम यूज करते रहे हैं। हालांकि इसका साफन शोधन करने के लिए कुछ चीजें ऐसी भी मिलाई जा रही हैं जो नुकसान देती हैं हमें और हमारे शरीर को, तो उन चीजों को अवॉइड करने की जरूरत है। और कहा भी जाता है कि मसाला कम डालो, बिना मसाले वाला गुड़ हमको चाहिए, ताकि ये गुड़ हमको स्वस्थ रख सके और ऊर्जा दे सके। गर्मियों में खास तौर से इसे खाया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। हालांकि पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में भी गुड़ बनता है और इन सारी चीजों के साथ में, लेकिन जो बात हमारी मिट्टी में है, जो बात, जो टेस्ट और जो स्वास्थ्यवर्धक तत्व हमारी मिट्टी के गन्ने में है, वात नाशकता, त्रुषा रोग नाशकता और शीतलता देना, वो सब कुछ हमारे देश की मिट्टी में उपजे हुए इस गन्ने के रस में है, वो कहीं और नहीं है। ये है खास बात गन्ने की, और ये ही गुण है जो हमें दूसरे देशों के गन्ने से और गुड़ से अलग करता है। लेकिन इसके साथ साथ ही गुड़ हमें खास बात भी दे देता है। छाछ के साथ गुड़ पीना भी बहुत ही टेस्टी और आनंददायक भी होता है। और आज वैसे भी हमारे जो कहना चाहिए मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी उस गुड़ को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया है और आज चर्चा भी की है गुड़ की। तो यही है बात गुड़ की, जिस गुड़ को हम जिस तरीके से बनाते हैं उसको भी हम देख लेते हैं।
तो गुड़ खाइए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बनते हुए भी देखते रहिए। आज की बात करते हैं यही समाप्त, फिर किसी दिन करेंगे और कोई बात। नमस्कार।